औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों और डॉक्टर साहिबान और तमाम देखने वाले व्यूअर को अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है आर्निका। होम्योपैथिक की एक बहुत बड़ी दवा है आर्निका, जो कि चोटों के लिए इस्तेमाल की जाती है। आर्निका के बारे में हम जितना कहें चोटों के लिए इफेक्टिव है, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। आर्निका चोटों की और चोट लगने की वजह से तकलीफ़ात की एक बहुत बड़ी दवा है। गिर जाने की वजह से, चोट लगने की वजह से जो भी मसाइल पैदा होने में, उसमें ये इफेक्टिव साबित होती है। आर्निका पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली दवा है। अगरचे ये होम्योपैथी की दवा नहीं है, लेकिन होम्योपैथी ने इसे साइंस के नुक्ता नज़र से गैर नहीं होने दिया। जर्मनी में इसे 500 साल पहले दरियाफ्त किया गया। वहाँ के लोग इसे चोटों के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ इसका नाम करंट फाल रखा गया था। करंट फाल का मतलब है चोटों के दर्द की दवा। ये ऐसे लोगों के लिए अच्छी दवा है जो चोटों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तकलीफ़ात को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। तमाम किस्म की चोटें, जो नई चोटें हों या पुरानी चोटें हों, इन तमाम में ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर चोट लगने की वजह से गोमड़े बन जाए, वहाँ ये दवाई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर चोट लगने की वजह से और औरतों को मसाइल बन जाते हैं कि बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के दौरान बच्चे का सर वगैरह लग जाता है या कुछ चीज़ें लग जाती है, तो पस्तानों में अगर गोमड़े बन जाए तो वहाँ भी ये अच्छी साबित होती है, इफ़ेक्टिव साबित होती है। चोटों में इसकी एक ख़ास अलामत है। चोट इसकी एक ख़ास किस्म की भी होती है, जिसमें ख़ास तौर पर अगर चोट लगने की वजह से जगह नीली हो जाए, नीलगु निशान पड़ जाए, तो यहाँ वहाँ ये दवाई जादू का असर करती है। अगर सर में चोट लग जाए, सर में चोट लगने की वजह से कोई मसाइल बन जाए, तो उसमें भी ये दवाई इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर सर में चोट लगने के बाद सर में खून थोड़ा सा जमा हो जाए, थोड़ा सा गोमड़ा बन जाए, तो ये दवा वहाँ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर गिरने की वजह से बच्चा बेहोश हो जाए, मदहोशी के आलम में हो, छोटा या बड़ा या किसी को कोई भी चोट गिरने की वजह से मसाइल बन जाए, तो ये उसमें सब में ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। एक दफ़ा का वाक़या है कि मेरे पास एक बच्चा आया गया जो गिर गया था। अगरचे उस बच्चे को बज़ाहिर कोई मसला नहीं, लेकिन मदहोशी की हालत में था। वो सही तरीके से ना जवाब दे रहा था, ना मतलब एक रिस्पॉन्स दे रहा था। उसे मैंने सर पे मदर टेंचर के तौर पे लगाया और वो चंद मिनटों में, चंद सेकंड में मेरा ख्याल है कि वो ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। अगर जिस्मानी मेहनत के बाद अगर कोई तकलीफ़ात नमूदार हो जाएँ, तो ये उनमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर थकान की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाए, तो ये उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। किसी ख़ास उज़ू का थकावट की वजह से, काम करने की वजह से तकलीफ़ात का बढ़ जाना है, किसी ख़ास उज़ू में तकलीफ़ का हो जाना, ये उसमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। जिस्म में दर्द का एहसास ऐसे पाया जाए कि जैसे चोट लगी है, जिस्म कुचला गया है, कोई उस तरह की अलामात हों दर्द में, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। आर्निका का मरीज़ ये चाहता है कि उसे हाथ ना लगाया जाए, वो खामोशी से कोने में बैठना पसंद करता है दर्द की तकलीफ़ की वजह से, तो ये उसमें भी ये अच्छा साबित करती है। ये पोटेंसी की हालात में ये पलाई भी जा सकती है, मदर टेंचर में भी पलाई जा सकती है। 30 और 200 में ये अच्छा असर करती है पोटेंसी की सूरत में। और अगर आर्निका के तौर पर इसे देखा जाए, तो ये आर्निका का मदर टेंचर अगर खारजी तौर पर लगाया जाए तो जादू का असर करता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनकी तकलीफ़ात बहुत ज़्यादा होती हैं दर्द की चोट की वजह से, लेकिन वहाँ ज़ख्म नहीं होता। वहाँ ये दवाई लगाई जाए तो जल्द मरीज़ को सुकून आ जाता है, दर्द रुक जाता है। अगर गिर जाने की वजह से काफ़ी अर्सा पहले कोई आदमी गिर गया है और उसको दोबारा उसका दर्द चोट का दोबारा जाग गया है, दोबारा तकलीफ़ शुरू हो गई है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। अगर सफ़र की वजह से, समुद्री सफ़र की वजह से, अगर ट्रेन में सफ़र करने की वजह से, मोटरसाइकिल पर सफ़र करने की वजह से, गाड़ी वगैरह में सफ़र करने की वजह से अगर कोई तकलीफ़ात नमूदार हो जाए, मतलब उल्टी जैसी अलामात या थकावट जैसी अलामात, ये उनमें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है।
डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे ताज़े लोग जो बलगमी मिजाज के पाए जाते हैं, जिनका सीना में खड़खड़ सी आवाज़ आती है, और उनमें ये दवाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। ऐसे कहा जाए कि वो बहुत ज़्यादा बेस्ट साबित होती है। और इसके अलावा ये चोटों के अलावा भी ये बहुत जगह इस्तेमाल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर खांसी में भी ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन इसकी कुछ अलामात हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चों में जब ये खांसी का मसाइल हो तो ये किस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे को आर्निका दी जाएगी तो ये जल्दी इसकी खांसी ठीक हो जाएगी। उसकी सबसे मेन और अहम अलामत ये है कि बच्चा खांसी करने से पहले और खांसी करने के बाद रोता है, मतलब उसके जिस्म में दर्द महसूस होता है, खांसी का दर्द फील करता है। और इसके अलावा एक मेन अलामत ये भी है कि बच्चा खांसी का दौरा इतना ज़्यादा शदीद होता है कि बच्चा खांसी करते करते उसकी आंखें बाहर को निकलती हैं, महसूस होती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। इस किस्म की अलामात में भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। बुखार में तप मुहर्रका में भी ये दवाई बहुत ज़्यादा ये आर्निका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। लेकिन इसकी कुछ अलामात है। इसके मरीज़ के सांस और पेशाब में ताफ़न किसी बू पाई जाती है, बलगम छाती में बू किसी कैफियत पाई जाती है। और मरीज़ बुखार की हालत में तब मुहर्रका की हालत में मरीज़ लेटा रहता है और गुरूदगी सी महसूस होती है, जिस तरह सोया होता है। अगर उससे कोई सवाल जवाब किया जाए तो वो अचानक जवाब देता है, उछलकर उचक कर देता है, फिर दोबारा सो जाता है, लेट जाता है। और इसके अलावा अगर इसका मरीज़ आर्निका का मरीज़ बुखार की हालत में अक्सर औक़ात देखने में आया है कि वो डॉक्टर को या मुआलिज को या अपने किसी भी आदमी को अपनी तरफ आते हुए बड़े खौफ का इज़हार करता है और वो घबराहट का इज़हार करता है, डरता है कि वो मुझे हाथ ना लगाए। इसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। इसके अलावा एक और अलामत है कि अगर किसी बॉडी के किसी भी वजूहात की बिना पर जिस्म के अंदर कोई दर्द या कोई ऐसी अलामत पाई जाए और उसमें एक और अलामत पाई जाए उसका नाक का ठंडा होना, मतलब है उसकी खांसी है नाक तो मरीज़ कहता है कि मेरा नाक ठंडा रहता है, या उसके जिस्म में दर्द है तो फिर उसके साथ वो ये भी अलामत देता है कि मेरा नाक ठंडा रहता है। तो एक ख़ास नाक ठंडा होने की अलामत जहाँ पर पाई जाए वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होती है। हामला औरतें पर अगर हामला औरत प्रेगनेंसी के वाज़िया होने के बाद अगर हामला औरत को फ़ौरन 30 की ताकत में 30 की पोटेंसी में चंद खुराकें दे दी जाएँ तो और वो औरत ज़चगी से लेकर पहली मतलब है कि वो पहले पीरियड से लेकर आखिरी दिन तक मतलब 9 मंथ तक औरत में कोई ज़्यादा बाकी मसाइल जो औरतों में बनते हैं वो नहीं बनेंगे। और पैदाइश के बाद अगर कोई आंवल का मसाइल है औरतों को हो जाता है वो उस औरत को नहीं बनेगा जिसको हम लोग ये दे देंगे। ऑपरेशन के बाद भी इसे दिया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। आर्निका बहुत अच्छी दवाई है, तकलीफ़ात को भी कम करता है। आँखों के मसाइल में अगर आँखों से अचानक खून निकलना शुरू हो जाए तो ये दवाई दी जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। खून निकलना बंद हो जाता है। आँख में अगर खून का इंजमाद हो, जमा हुआ हो तो वो भी खारिज हो जाता है। और अगर उसके जमने की वजह से अगर नज़र के मसाइल हों तो वो भी जब मरीज़ ठीक हो जाता है, इफेक्टिव साबित हो जाती है। बाल गिरना जिस तरह के आजकल के बहुत ज़्यादा लोगों में पाए जाते हैं मसाइल के बाल गिर रहे हैं, बाल उड़ जाते हैं किसी बीमारी की वजह से, तो इसके लिए आर्निका का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होता है और इसकी वजह से लोगों को फ़ायदा मिलता है। अगर जुमा की वजह से जुमा के बाद अगर औरत को तकलीफ़ हो या अंदर स्वेलिंग हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी आर्निका इफेक्टिव साबित होती है और दर्दों को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करती है।